ईपीएफओ की नई नियम, शॉर्ट सर्विस टेन्योर पर 50,000 का न्यूनतम लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना में बड़े बदलाव किए हैं। यह संशोधन केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 237वीं बैठक में स्वीकृत किए गए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी। ईपीएफ खाता धारकों के लिए 8.25% वार्षिक ब्याज दर की भी सिफारिश की गई है। ईडीएलआई योजना में हुए महत्वपूर्ण बदलाव। शॉर्ट सर्विस टेन्योर पर बीमा लाभ। यदि किसी कर्मचारी का निधन 1 वर्ष की सेवा पूरी किए बिना हो जाती है, तो अब उसके परिवार को न्यूनतम 50,000 का बीमा लाभ मिलेगा। इससे हर साल 5,000 से अधिक परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। गैर अंशदायी अवधि के बाद भी बीमा लाभ। पहले यदि ईपीएफ सदस्य का निधन योगदान में रुकावट के बाद होता था, तो ईडीएलआई लाभ नहीं मिलता था। अब यदि आखिरी योगदान के 6 महीने के भीतर किसी सदस्य की मृत्यु होती है और उसका नाम नियोक्ता की सूची में बना रहता है, तो उसका परिवार बीमा लाभ पाने का हकदार होगा। इससे हर साल 14,000 परिवारों को फायदा होगा। निरंतर सेवा की मान्यता। पहले दो नौकरियों के बीच 1-2 दिन का गैप भी सेवा बाधित मान लिया जाता था और ईडीएलआई लाभ नहीं मिलता था। अब दो नौकरियों के बीच 2 महीने तक के अंतराल को सेवा में गिनकर 2.5 लाख से 7 लाख तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। इससे 1,000 से अधिक परिवारों को राहत मिलेगी। अन्य महत्वपूर्ण फैसले। ओटी पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने 72% आवेदनों की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन भुगतान प्रणाली। जनवरी 2025 से पेंशन का भुगतान एसबीआई की नई दिल्ली शाखा से होगा। 69.35 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। पीएफ भुगतान में देरी पर कम जुर्माना। अब पीएफ जमा करने में देरी पर 1% मासिक जुर्माना तय किया गया है, जिससे कानूनी विवाद कम होंगे। ये बदलाव ईपीएफ सदस्यों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके कम समय तक सेवा करने वाले सदस्य असमय दुनिया छोड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स बोल।